लास्ट क्लास हम लोग 20 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। ओके, और बेसिक फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखा। किसी को उतना में, किसी को डाउट, किसी को भी? हम आगे बढ़े। हाँ भैया। फिर हम ये भी बताया, नहीं पता हमको याद नहीं है लास्ट क्लास, पर हम फिर से रिपीट करता है। जो अदर देन टॉप 20 एलिमेंट्स, हम लोग को 3 एलिमेंट और याद रखना है। आयोडीन, ब्रोमाइन एंड सिल्वर। ये तीनों क्या होता है, इसका वैलेंसी 1 होता 1। है। सिमिलरली आयंस में, पॉलीएटॉमिक आयंस में, हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है OH माइनस, फिर नाइट्रेट आयन जो होता है NO3 माइनस, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है HCO3 माइनस। इन सब का वैलेंसी 1 होता है। हम ये इसलिए बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमको कंपाउंड मिलेगा जैसे कि सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम हो गया Na, नाइट्रेट क्या हो गया NO3, दोनों का वैलेंसी 1 1 एक्सचेंज हो गया तो क्या बना NaNO3। कोई डाउट? किसी को सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला में प्रॉब्लम? हम एक भैया और एक बार वापस बोलिए ना। तो सोडियम का सिंबल क्या Na है, हाँ। और नाइट्रेट का क्या NO3 है। NO3। Na का वैलेंसी क्या है 1, हाँ। NO3 का भी क्या है 1, 1। तो 1 1 एक्सचेंज हो जाता है, तो एक ही बात है ना, NO3 NaNO3। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या Ca, और हाइड्रोक्साइड का क्या OH। बताओ कैल्शियम का वैलेंसी किसको याद है? 2। 2। और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी अभी भैया हम बोला। 2। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1। अब क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा नहीं करेगा? तो क्या बनेगा देखो, CaOH ब्रैकेट में 2, क्योंकि पूरा OH के साथ 2 आने वाला है, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH और ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट क्यों दिया, बिकॉज पूरा OH के साथ ही 2 आने वाला है, इसीलिए। अगर हम ब्रैकेट नहीं देगा तो कुछ ऐसा बनेगा, इसका मतलब हो गया सिर्फ H के साथ 2 है, जबकि हम पूरा OH ले रहे हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं भैया। तुमको बस ये 6 का ही नाम याद रखना है, अदर देन टॉप 2, उसका अलावा याद नहीं रखना है कौन सा वैलेंसी 1 है। उसके बाद आग बंद करके तुम बोल सकते हो वैलेंसी 2 है, अगर कोई भी अननोन एलिमेंट आ रहा है। फिर से हम रिपीट करता है, आयोडीन, ब्रोमाइन, सिल्वर, ये 3 का वैलेंसी 1 है। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH, नाइट्रेट का है NO3, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट का सिंबल है CO3। कोई डाउट किसी को? एक एग्जांपल लेता, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम हम लिख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम का Na आ गया। अब तुमको पता है हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3। अब सोडियम का भी वैलेंसी 1, HCO3 का भी वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला बन गया NaHCO3। खत्म। कोई डाउट किसी को भी? सेजल, मानवी, चहक, नहीं भैया। नहीं सर। सानवी? नहीं सर। हम फिर सोचा देखो ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फॉर्मूला याद हो गया, केमिकल रिएक्शन बहुत इजी है, और फॉर्मूला याद करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। बस तुम लोग को टेक्निक पता होना चाहिए कैसे कर रहा है। फिर और आता है अदर देन वैलेंसी 1, जो तुमको मिलने वाला है वो ये रहा, बेरियम, जिंक, लीड, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर। फिर आयरन में क्या मिलेगा देखो, सल्फेट एंड कार्बोनेट, ये दो पर्टिकुलरली मिलने वाला है आयरन में। सल्फेट मतलब SO4, और कार्बोनेट मतलब CO3, और दोनों का वैलेंसी 2 होता है। आंख बंद करके, अगर वो इसमें नहीं है मतलब वैलेंसी 2 है। और एक लौता है PO4 फोस्फेट, जिसका वैलेंसी 3 है। ये बहुत रेयरली यूज होगा, बहुत रेयरली।
मिलने वाला नहीं है कहीं, ज्यादातर चांस है। तो तुमको मेनली यही पॉपुलरली मिलेगा, सल्फेट कार्बोनेट। तो सल्फेट का भी वैलेंसी 2 है, कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2 है। सल्फेट का फॉर्मूला है SO4, कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3। हम कंपाउंड बना के दिखाते हैं, देखो। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है Na, कार्बोनेट है CO3। अब सोडियम का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी 2, तो कौन बता सकेगा फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2CO3। वेरी गुड, खत्म, यही है Na2CO3। हम बस जानकारी के लिए बता देता है, ये जो NaHCO3 था, ये हो गया हम लोग का बेकिंग सोडा, जो हम लोग किचन में यूज करता है, ये है बेकिंग सोडा। और ये जो अभी मिला, ये है वॉशिंग सोडा, जो कपड़ा में इस्तेमाल करता है, कपड़ा धोने में। आगे मिलेगा चैप्टर 2 में। डन। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। कैल्शियम सल्फेट, तो जूम कर लेता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉर Ca, सल्फेट का फॉर्मूला सल्फेट एस आएगा ना, हाँ, SO4। अब कैल्शियम का भी वैलेंसी 2, SO4 का भी वैलेंसी 2, 2 2 कट गया, तो क्या बचा? 0 CSO4। CA2SO4। अरे रिंग लाइट को क्या हो गया, ये भी खराब हो गया। तो CaSO4, Ca2 नहीं आएगा, CaSO4 आएगा सिंपली। अच्छा, ये जो 4 है, ये O के साथ अटैच्ड है, याद रखना, इसको सल्फर के साथ मत जोड़ना। SO4 मतलब ये 4 ऑक्सीजन के साथ ही अटैच्ड है, नॉट S। डन। इसको एज एन एलिमेंट ही मान के चलो, SO4 एक साथ है। कोई डाउट? नहीं भैया। हम फिर से रिपीट करते हैं, कॉपी खोल लो फटाफट एक बार अपना, सब लोग। भैया हम लोग को तो बहुत सारे स्कूल से फॉर्मूलाज दिया है और मैम बोला मंडे को एनी हाउ मतलब लर्न करके आने। ये समझ लो ना, फिर रन क्यों करना है? ये समझ गया तो रटना, रटना ही नहीं मारना। तुमको बेसिक सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पता है, ये 5 आयन है, यहाँ पे सिर्फ 5 आयन है। अगर आयन वाला देखेगा तो क्या क्या है? NO3, OH, CO3, SO4। SO4 एंड CO3। ये 5 ही आयन है, जिसमें से 2 का वैलेंसी 2 है और 3 का वैलेंसी 1 है। हम साइड में लिखता है, तुम लोग भी साइड में लिखो। बाकी नोट्स तो प्रिंट आउट निकालना ही है, बस ये जो ट्यूशन कॉपी बना रहा है वो रफ प्रैक्टिस का ही है, जो जो हम करने देखा क्लास में वही। तो साइड में लिख लो, CO3, SO4, वैलेंसी 2, OH, HCO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड भैया NO3 फुल फॉर्म लिख दो ना प्लीज। लिख रहे हैं, इसका वैलेंसी 1। तो OH हो गया हाइड्रोक्साइड, NO3 हो गया नाइट्रेट, सब लोग कॉपी में उतारो साथ साथ ही। ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सिंपली कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट याद हो जाएगा। और ये सिंपली सल्फेट। अगर तुमको ये 5 याद है, बाकी टॉप 20 का तो तुमको वैलेंसी याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमको रटने का जो नहीं है, अगर फॉर्मूला रटने जाएगा तो फंस गया, फिर एग्जाम में फंसेगा। खाली ये 5 ध्यान रखो। इसके अलावा फिर हम क्या बोला? सिल्वर, आयोडीन एंड ब्रोमाइन, ब्रोमाइन। इनका भी वैलेंसी 1 है। अगर इसके अलावा कुछ मिल रहा है, आग बंद करके वैलेंसी 2, ठीक है ना? बट हाँ, प्रैक्टिस करते करते सिंबल याद हो जाएगा, जैसे कि जिंक का सिंबल है Zn, लीड का सिंबल है Pb, कॉपर का सिंबल है Cu, निकल का सिंबल है Ni, एंड कोबाल्ट का सिंबल है CO। मोस्ट प्रॉब्ली तुमको जिंक, लीड एंड कॉपर, ये 3 मिलने वाला है। जिंक, लीड एंड कॉपर, ये 3 ही ज्यादातर में मिलने वाला है, और बाकी टॉप 20। भैया एंड जिंक आयरन लीड भी, और कॉपर है। आयरन भी, आयरन मतलब Fe।
ये सब का वैलेंसी क्या है भैया? 2 हम बोला ना, अदर देन कुछ भी आ जाए 2 लिखना आग बंद करके। और ये कार्बोनेट और सल्फेट का? 2 ये सब सेपरेटेड है, इधर 2 का लिखा है, वैलेंसी 2, और इधर वाला सारा वैलेंसी 1। हम वही बोल रहा है, तुमको खाली वैलेंसी का 1 का याद रखना है, सिल्वर, आयोडीन, ब्रोमाइन। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट मिल रहा है जो टॉप 20 में नहीं है, उसका वैलेंसी 2 आग बंद करके। तुमको ये याद नहीं करना है जिंक का वैलेंसी 2 है, लीड का वैलेंसी 2 है, ये याद नहीं रखना है। आग बंद करके वैलेंसी 2 डन। तुमको लगता है ये अननोन एलिमेंट है, हाई चांस उसका वैलेंसी 2 होगा ही। डन। कॉपी में लिखा सब लोग? लिख रहा भैया। लिखो फटाफट। अब थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग प्रैक्टिस करेगा, फिर हम लोग बैलेंसिंग द इक्वेशन जाएगा, और बाकी पूरा चैप्टर फिर रिएक्शन ही है। ये 2 ही मेन है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस एंड फॉर्मूला लिखना। ये 2 सीख लिया, उसके बाद फटाफट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। कल वाला का होमवर्क नहीं आया मेरे पास, जो हम 10-11 दिया था, सिर्फ एक ही जन भेजा हमको, बाकी कोई नहीं भेजा। क्या भेजना था भैया? जिंक सल्फेट ये सब, जिंक सॉरी, हम लिखने दिया था ना फॉर्मूला, कौन सा? सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब। ओ, वो सब फॉर्मूला लिखना था क्या? क्या हमको करने लगा क्या करने दिया हम? हमको लगा बाद में याद करने के लिए दिए आप। अरे भाई, हम तो बोली तो रट्टा रट्टा वाला चीज साइड रखो, केमिस्ट्री रटेगा तो गया, समझना है। अगर तुम ये फॉर्मूला समझ गया कैसे बन रहा, काफी है। रटने नहीं दिया हम, रट के क्या ही करेगा, लिखते लिखते ही याद होगा। आज लिख कर भेज देगा भैया। क्या सब लोग ये उतार लिया? ये वैलेंसी 2, ये वैलेंसी 1। हम आगे बढ़े, चलो। पहला फॉर्मूला बताना, जिंक हाइड्रोक्साइड। हम साथ साथ करते जाएगा ताकि तुम लोग हेल्प मिले। जिंक मतलब Zn, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। अब अगर जिंक का वैलेंसी 2 है तो इसमें आ जाएगा, OH का वैलेंसी 1 है इसमें आ जाएगा, पर 1 हम लोग लिखता नहीं है, कोई डाउट? तो ZnOH2। पहले हम लोग सिर्फ जिंक का ही करने वाला था कि तुमको जिंक का सिंबल याद हो। जिंक कार्बोनेट, बताओ जिंक का सिंबल, तुम लोग भी लिखते जाना साथ साथ, तब याद Zn होगा। और कार्बोनेट CO3 CO3। दोनों का वैलेंसी क्या है? 2। 2 ये ना दोनों, हाँ, तो तो कैंसिल 2 हो कर दिया जाएगा। तो ZnCO3 फॉर्मूला। ZnCO3। डन। किसी को भी डाउट होगा तो पूछना इमीडिएटली। फिर नेक्स्ट, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक जिंक Zn हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो अब खेल वैलेंसी का है, बताओ किसको आता है? जिंक का 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 है। नहीं, ये एज ए होल हम लोग को मिला है, एज ए होल HCO3, हम बता देना। 1 हाँ, 1 HCO3 एज ए होल देखना आप, तो 1, तो ZnHCO3 ब्रैकेट में 2, कोई डाउट? नहीं भैया। अब ये ब्रैकेट में 2 देने का मतलब क्या हुआ? ये 2 ऑक्सीजन का भी है, ये 2 कार्बन का भी है, ये 2 हाइड्रोजन का भी है। इट मींस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, और पहले से 3 ऑक्सीजन था, सो 6 ऑक्सीजन है, ये समझा? 2 3 जा 6, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले 3 ऑक्सीजन था और बाहर से 2 लग गया, तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। कोई डाउट? क्या भैया? फिर से हम रिपीट करें, सुनो। अगर हम नंबर ऑफ एटॉम्स काउंट करने जाएगा तो हम क्या देखिएगा, हमको मालूम है सिंस ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई है, दैट मींस 2 हाइड्रोजन है, है ना? हाँ, कितना कार्बन होगा? 2। 2। कितना ऑक्सीजन होगा? 2 क्या? कैसे? ऑलरेडी अंदर में 3 ऑक्सीजन पहले से है ना, हाँ, फिर बाद में बाहर से 2 मल्टीप्लाई हुआ, 46। 6 ऑक्सीजन। कोई डाउट?
क्लियर है? हाँ भैया। नंबर 4 देखो, जिंक नाइट्रेट। देखो जिंक मतलब Zn, नाइट्रेट किसको याद हुआ अभी तक? NO3 वेरी NO3 गुड। और इसका वैलेंसी कितना था? 1। 1 1 और Zn का कितना है? 2 2 तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Then NO3 ब्रैकेट में फिर 2 ब्रैकेट में 2। अब तुम लोग को सच में लगता है ये याद करने का चीज है? नहीं। पक्का? हाँ भैया। चहक, सानवी, ठीक है ना? हाँ भैया। नंबर 5 लिखो तो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का वैलेंसी किसको याद हुआ? NaOH वेरी गुड। हम फिर से बोल रहे हैं, समझने में फोकस करना, समझ जाएगा ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। केमिस्ट्री एकदम भी रटने का नहीं है। अगर हम तुमको पूछता है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंस करवाए, ये किसी को बोलेगा बताओ मैग्नीशियम को जलाने से क्या होता है, क्या जवाब होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हाँ, तो व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ब्रैकेट में लिख देना व्हाइट पाउडर। और सिंस तुम देखा फ्लेम भी व्हाइट कलर का होता है, अलोंग विथ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। क्या ये रटने का चीज है? तुमको बस की पॉइंट्स में याद रखना, याद रखना। तुमको बस की पॉइंट्स याद रखना है। तुमको अगर पता है किसमें क्या हो रहा है, बाकी इंग्लिश तुम लोग का है, तुम लोग को कितना इंग्लिश आता है, और बेसिक इंग्लिश सबको आता है। बस वही लिखना और कुछ नहीं, वो टेंशन मत लो। साइंस में या सोशल में ग्रामेटिकल एरर नहीं देखने वाला, वह टू द पॉइंट आंसर दिखेगा, बस वही है। और हाफ मार्क है स्टेटमेंट में, ज्यादातर केसेस में हाफ मार्क फॉर द स्टेटमेंट, हाफ मार्क फॉर द रिएक्शन, अगर लिखने से। डन। तुम लोग का पहला टेस्ट ही हम लेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक हो जाएगा मेरा, मे बी 2 क्लास तक ही हो जाएगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट टेस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक होगा, ताकि तुम लोग को पता चले क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। और हम रिपीट करता है, हम डेफिनेशन या इस तब छापेगा नहीं, क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ होगा या सीबीएसई में आया हुआ होगा। तो वो मत सोचना रटा रटाया होगा तो तुम लोग एग्जाम सकेगा, समझा होगा तभी सकेगा, तो अच्छे से समझना। सब लोग लिख लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट का बताओ क्या होगा? NaCO3 NaCO3, Na2CO3। Na2CO3, बिकॉज कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है ना, और सोडियम का 1 है। किसी को कोई डाउट? ठीक है। भैया ये कार्बोनेट का 2 है ना? हाँ, तो Na का बगल में 2 लग गया ना, हाँ और सोडियम का तो 1 ही है। हाँ, हाँ। 1 है तो ये मत करना जी हम ब्रैकेट देख के 1 लगाएगा, नहीं 1 तो नहीं लगाते ना? नहीं लगाता, हाँ वो नहीं करना है। डन। चेक, अगर मोबाइल होल्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम रख सकता है दूर। चेक नहीं, सॉरी सानवी को हाँ बोल रहा भैया। हूँ, चेक सानवी दोनों। कौन होल्ड कर रहा है? सच सानवी होल्ड कर रही है। होल्ड कर रहा है तो तुम बस दूर रख दो ऐसे, पीछे बुक्स रख दो, बुक्स में वो रख दो। सोडियम नाइट्रेट में किसी को प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट तुम लोग खुद लिखो, हम नहीं लिख रहा है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भैया अभी ये क्या ओ, नाइट्रेट? नाइट्रेट वाला स्किप हो गया ना गलती से, ठीक है। हाँ वही। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ये बता दो। सोडियम का तो Na2 है। Na2 क्यों? NaNO3। Na। हाँ, तो और NaNO3, नाइट्रेट का NO3। तो दोनों का वैलेंसी 1 है, हाँ। खत्म। वेरी गुड, अच्छा से जा रहा है। नंबर 8,
क्या बोला अभी हम? कैल्शियम, कुछ तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट। बताओ। CaHCO3 ब्रैकेट 2। वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट अभी तक? अब हम एक और दे रहे हैं। हाँ, फेरस सल्फेट। फेरस यहाँ पे आयरन को दर्शाता है, ठीक है ना? मिल जाएगा तुम्हें, या फिर आयरन सल्फेट बोल लो, एक ही बात है। आयरन का सिंबल क्या था? Fe। SO4 का, SO4 ये, सॉरी, दोनों का वैलेंसी क्या है? 2 आयरन कट का 2। हाँ कट गया, खत्म। FeSO4। गुड आउट। क्लियर? कोई बताओ लीड नाइट्रेट क्या होगा? लीड का Pb है सिंबल हाँ, और 22 है। PbNO3 ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट नहीं, PbNO3। नहीं ठीक है, Pb ब्रैकेट में NO3 फिर 2, क्योंकि Pb का वैलेंसी 2 है, NO3 का 1 है, तो 2 इसमें जाएगा, अटैच होगा। ठीक है। हाँ सर। लीड ऑक्साइड, PbO। अच्छा एक चीज हम बताता है, देखना, बताना। लीड नाइट्राइड, Pb3 N2, N2। क्योंकि Pb का वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन का 3 है। अब कैसे पता चलेगा नाइट्रोजन है या NO3 है? तो तुम लोग ऑब्जर्व करो, जब भी IDE आ रहा ना, वो सिंगल एलिमेंट को ही दर्शा रहा है। ऑक्साइड, क्लोराइड, IDE, नाइट्राइड, IDE, तो वो सिंगल एलिमेंट को ही दर्शा रहा है। ओके, सल्फाइड, अगर हम सल्फाइड देता है SULPHIDE, तो ये सल्फर को दर्शा रहा है। सल्फर। तो जब भी IDE लगा ना, वो सिंगल एलिमेंट को दर्शा रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? सल्फेट SO4, पर सल्फाइड IDE सल्फर है, नाइट्राइड IDE नाइट्रोजन है। तो नाइट्रेट और सल्फेट अलग है, सल्फाइड एंड नाइट्राइड अलग है। जहां पे IDE लग रहा है, वो सिंगल एलिमेंट को दर्शा रहा है। कोई डाउट? फर्क क्लियर है सबको? भैया एक और बार बोलो ना। हम फिर से रिपीट करते, देखो तुम देखेगा ऊपर NITRATE, जहां पे नाइट्रेट है उसमें फॉर्मूला NO3 आया, पर जहां नाइट्राइड है IDE लास्ट में, वो सिंगल एलिमेंट को दर्शा रहा है, नाइट्रोजन को। जैसे ऑक्साइड ऑक्सीजन को दर्शा रहा है, वैसे नाइट्राइड नाइट्रोजन को, सल्फाइड IDE सल्फर को। तो जब IDE लगावा ना लास्ट में, जैसे कि क्लोराइड IDE, वो सिंगल एलिमेंट को दर्शा रहा है। डन। पर जैसे सल्फेट आया SO4 बन गया, नाइट्रेट आया NO3 बन गया, और कुछ नहीं है। हालांकि नाइट्राइड का एलिमेंट मिलने वाला है नहीं, तो या तो ऑक्साइड मिलेगा या तो क्लोराइड मिलेगा। जो मोस्ट कॉमन मिलने वाला बताता है, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, क्लोराइड, बस इतना ही है। ये 5 ही मिलने वाला है, 5 या 6, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो करते 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 तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई हमको बताओ फटाफट, फटाफट दोबारा लिखना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखो। भैया कौन सा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। हाँ, और दूसरा क्या बोला आपने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, CaO CaOH ब्रैकेट में 2। ठीक है, हाँ अब ब्रैकेट में किसी 2। को लिखना नहीं है, अब हम जिसको पूछेगा वो ऑरेली जवाब देना। ठीक है? भैया हाँ, हमको ऐसे मतलब आप ऐसे पूछेगा तो हमको ऐसे याद नहीं है अच्छे से वैलेंसी। अब एग्जाम में तुम लिखते फिरेगा एक एक वैलेंसी, हमको बैठ के पूरा तो अच्छे ट्राई से करो। लर्न करना नहीं था। होगा कोई बात नहीं, तो करना, ट्राई तो करो। हाँ। ट्राई करो ना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो करना ही है। सुनो, नेक्स्ट सोचो, एकदम सिंपल से जाता वापिस हम। सोडियम क्लोराइड, सेजल बोलो।
बाकी लोग भी सोचो तब तक। NaCl. NaCl। बाकी लोग राइट है? हाँ भैया। NaCl सही है ना? हम दूसरा क्वेश्चन जा रहा है। चलो सोडियम ऑक्साइड, मानवी बोलो। सोडियम Na हाँ और ऑक्सीजन का O हाँ, NaO। ऑक्सीजन का तो 2 है अच्छा वैलेंसी। Na2O। तो वही, अब देखो हम फिर से बोल रहा है, ये नहीं जे खाली लिखने का ही हैबिट डालो, तुम ये हाँ। ऑरली भी ट्राई करो, तुमको फॉर्मूला आ रहा नहीं आ रहा है, बिकॉज एग्जाम में तुमको ऑरली ही पुट करना है। कोई हाँ। रिएक्शन लिखने देगा तो क्या तुम रफ में वैलेंसी निकालेगा? फॉर्मूला बोलते दिमाग में आना पड़ेगा Na2O, अब वो हो जाएगा। पर अभी भी दिमाग में करो, सोडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 है तो Na2O। ट्राई करो, ट्राई करेगा तो होगा, ब्रेन को डेवलप करना है, ठीक है, तभी ब्रेन डेवलप होगा। नेक्स्ट सानवी बोलना, जिंक ऑक्साइड। ZNO. ZNO, वेरी गुड। जिंक कार्बोनेट, भरद्वाज। हाँ सर। जिंक कार्बोनेट लिखना नहीं है, ऑरली। ZN2O। जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, ठीक है, लिख के देख लो एक बार, तब तक बोलो सानवी। जिंक कार्बोनेट क्या है? मैं कोई बोल सर दो। ZnCO। ZnCO3. ZnCO3। ZnCO3, कार्बोनेट CO3 होता है भरद्वाज, कार्बोनेट एज ए होल CO3 है, ठीक है ना। और Zn और कार्बोनेट का दोनों का वैलेंसी 2 है। अब हम क्या करेगा, तुम लोगों को सारा कंपाउंड का नाम व्हाट्सएप में चैट में लिख के दे देगा, स्टार्टिंग से सारा, कल जो दिया था उसको भूल जाओ, हम सारा लिख के दे देगा, वो सब तुम लोग को लिख के भेजना है, ठीक है ना। और ट्राई करना वो एरो दे के नहीं करना है, माइंड में सोचो लिखो, रॉन्ग होगा हम देख के बताएगा क्या गलत हुआ, ठीक है, पक्का। हम बैलेंस हाँ सॉरी हम बैलेंसिंग का तरफ जाए, हाँ। ठीक है, कल ये सब कर ही लिया था ना। इस पॉइंट में इस पॉइंट में बाद में आता है। अच्छा चलो वो पॉइंट बता देता हूँ। एक बार बताओ, आयरन, लोहा, लोहा में जंग लगता है नहीं लगता? हाँ। क्यों या कैसे? ऑक्सीजन का कंटेक्ट। यानी कि लोहा भी भैया हाँ, लोहा भी हवा के साथ रिएक्ट करता है, पर ये ध्यान रखना कभी ये मत बोलना लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लोहा मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है। ये तुम लोगों को चैप्टर 3 में डिटेल मिलेगा, जहां पता चलेगा कि लोहा सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ पानी का प्रेजेंस में रस्ट नहीं होता, जंग नहीं लगता। अगर लोहा को जंग लगना है तो ऑक्सीजन और पानी दोनों का होना जरूरी है, यानी कि मॉइस्ट एयर, ठीक है ना। चलो वो कॉन्सेप्ट बाद में जाता है। तो हमको मालूम है बिना हीटिंग प्रोवाइड किए लोहा में जंग लगा, बट इट कैन बी ट्रू फॉर एनी एलिमेंट, है या ना। हाँ। तो मैग्नीशियम में हम लोग आग देने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, बट क्या बिना आग देने से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा? नहीं। और कोई चहक सानवी, अहम, नहीं करेगा। तो लोहा में क्यों बन रहा नहीं है? करेगा। तो लोहा में क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब है करेगा, बट प्रोसेस बहुत स्लो होगा। क्या लोहा में रातों रात जंग लग जाता है? नहीं। सालों लगता है ना उसमें भी। हाँ, बहुत टाइम। वैसे और सिंस मैग्नीशियम थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है लोहा के मुकाबले, तो मैग्नीशियम को कम टाइम लगेगा। बट यस, हीटिंग करने से इमीडिएटली हो रहा था, और हीट नहीं करेगा तुम्हें भी हफ्ता भर लग सकता है मैग्नीशियम को, या 2 हफ्ता 3 हफ्ता महीना। यानी कि मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बट वो रिएक्शन काफी स्लो होगा। अब जब लोहा के साथ करता है तो लोहा का ऊपर वाला लेयर में वो रेड कलर का अपीयरेंस आता है, हाँ।
अब मैग्नीशियम कौन सा कलर का अपीयरेंस देगा फिर? One. व्हाइट, White. मतलब हल्का हल्का व्हाइट पैचेस आ जाएगा ऐसे। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा ना? हाँ भैया। ऐसे हल्का हल्का व्हाइट पैचेस आ जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम हवा के साथ रिएक्ट किया और बहुत स्लोली रिएक्ट किया है, बट तो भी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, यानी कि ऊपर ऊपर व्हाइट पैचेस आ जाएगा। अब जब आग लगाएगा, तुम पेपर को जलते हुए देखा है क्या? पेपर कंप्लीट बर्न होता है या थोड़ा सा जल के अपने आप बुझ जाता है? पूरा जल। उसको लगातार हीट देने से जलेगा। तुम अगर लगातार हीट दे रहा है तो जलेगा। एक काम करो, तुम माचिस लो, पेपर का नीचे आग लगाओ, तुम देखना थोड़ा सा जल के अपने आप बुझ जाएगा, हाँ, आधा में रुक जाते हैं। आधा में रुक जाता है। तुम जस्ट माचिस से एक बार आग लगा दो और फिर होल्ड करके रखो पेपर को, तुम देखना थोड़ा देर में वो बुझ जाएगा, मतलब कंप्लीट पेपर नहीं जलता है। अगर तुमको कंप्लीट पेपर जलाना तो लगातार आग देना पड़ेगा, तो उसको बोलता है इनकम्प्लीट बर्निंग। सेम कहानी इसके साथ है। सिंस मेटल का ऊपर यानी मैग्नीशियम का ऊपर वो व्हाइट पैचेस आ गया है, तो जो भी आग लगाएगा ना वो उस व्हाइट पैचेस में आग नहीं लगेगा, बिकॉज वो प्रोटेक्ट कर रहा है। बाकी सब जल जाएगा, वो व्हाइट पैचेस वाला रह जाएगा, तो इसको बोलता है इनकम्प्लीट बर्निंग। वो ना हो इस तरह साफ करेगा। तुम लोग कभी प्रैक्टिकल लैब में किया है जिसमें सैंड पेपर से साफ करता है, देखा है कभी? क्या मैग्नीशियम को? कोई भी किसी भी चीज को, क्या भैया? कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी चीज को सैंड पेपर एक आता है जिससे साफ किया जाता है, कभी देखा हाँ है? हाँ, मैग्नीशियम को हम हाँ लोग भैया। करके वो व्हाइट लाइट वाला करा था। हाँ, तो वो मैग्नीशियम को साफ करता है। क्यों करता है? ताकि जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हट जाए। हाँ, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए हम्म, शायद। तो आंसर देखो हम क्या लिखा है, ये भी एग्जाम में 1 मार्क के एसेशन रीजन में पूछता है। देखो ये अभी याद हो जाना चाहिए। अरे यार सॉरी, क्या लिखा है देखो, नोट मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रिबन। यानी कि रिबन का सरफेस में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना है, वो व्हाइट लेयर, उसको हटाने के लिए। कोई डाउट? क्यों हटाना है? बिकॉज देखो दिस लेयर प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो वो लेयर जो फॉर्म हो जाता ना, वो बाद में और रिएक्ट नहीं करता, वो प्रोटेक्ट कर रहा है मैग्नीशियम को। दैट लीड्स टू इनकम्प्लीट बर्निंग, यानी कि प्रॉपर्ली नहीं चलेगा, वो व्हाइट पैचेस वाला पार्ट रह जाएगा। कोई डाउट? फिर से हम बोलते हैं, अभी सुनो, ये एमसीक्यू या 1 मार्क गिव रीजन में आता है। व्हाई मैग्नीशियम शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग? टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रिबन। अगर 1 पॉइंट बोलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाना है। क्यों? बिकॉज वो फर्दर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर रहा है, साथ साथ इनकम्प्लीट बर्निंग हो रहा है। कोई डाउट? मानवी बोलो एक बार। भैया आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। हेलो हेलो, मेरा नेट खराब है, एक सेकंड। हम फिर से रिपीट करता है। हाँ, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए? ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटा सके जो ओवर द टाइम फॉर्म हुआ है सरफेस में। दूसरा, ये लेयर क्या कर रहा है? फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि अच्छे से आग नहीं लगेगा, और आग नहीं लगेगा तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगा। हाँ। तो 1 मार्क आने से पहला पॉइंट काफी है, वो दिस लेयर प्रिवेंट लिखने का जरूरत नहीं है, वो नॉलेज के लिए रखो ताकि कहीं पे एसर्शन रीजन एमसीक्यू में आ जाए तो व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन? टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिपीट सब लोग, it should be cleaned to remove The layer of magnesium oxide formed on the surface of the ribbon. तो 10 सेकंड्स लो और इसी सेंटेंस को रिपीट करो फटाफट, बार बार 10 सेकंड्स लेंगे। म्यूट ऑफ करके करना, नहीं तो मेरा कान फटेगा। इस आंसर को रिपीट करो बार बार। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रिबन। एकदम सिंपल, और ये सिर्फ मैग्नीशियम के लिए लागू नहीं होता है। तुम एल्यूमिनियम लेगा, एल्यूमिनियम में भी फॉर्म होगा। तुम कोई भी मेटल ले लो, उसमें फॉर्म होता ही है, ठीक है ना? कोई जल्दी रस्ट होता है, मतलब कोई जल्दी कॉरोड होता है, कोई लेट से होता है। आयरन को टाइम लगता है, मैग्नीशियम जल्दी हो गया, एल्यूमिनियम भी जल्दी हो जाएगा, वैसे ही। ठीक है, सबको क्लियर? चहक, हाँ भैया क्लियर है। अहम, हाँ भैया भारद्वाज, क्लियर है। हम रैंडमली बीच में पूछेगा, याद रखना।
ना व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो अभी तक हम लोग जो पढ़ा रिएक्शन 1 2, जैसे कि मैग्नीशियम को जलाने से क्या होता है, वो मुख से बोला। उसको किसी को लिख के अगर दिखाना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, सिंबल की मदद से, तो उसी को बोलता है केमिकल इक्वेशन। दैट मींस द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, किसी भी रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हमको मालूम है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बनता है, तो दिखाएगा कैसे? H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। अब यहाँ पे हम एक चीज बताता है, जब हम बोलेगा सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तुम क्या लिखता है? Na। फिर जब हम बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब हम O नहीं लिख के O2 लिखता है, हाँ या ना? हाँ, वो इसलिए लिखता है बिकॉज नेचर में सोडियम एलिमेंट जैसा एग्जिस्ट करता है, पर ऑक्सीजन एलिमेंट का फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन एटम का फॉर्म में, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लास 9 में मिला होगा, बट बता देता है। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटॉम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटॉम, जैसे कि O2 Cl2 O2, आयोडीन का I2, ब्रोमाइन का Br2। ये ध्यान रखना, कभी सिंगल एलिमेंट मत लिखना जब Na प्लस Ca लिखेगा, नहीं। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो क्लोरीन गैस के साथ कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ कर रहा है मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ, तो Cl2 O2 Br2 I2, हाइड्रोजन गैस का H2। डन? धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, वो तो करते करते याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर मेटल है तो एलिमेंट ले रहा है, पर नॉन मेटल आ रहा है जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब, तो O2 H2 Cr2। मतलब अगर गैस है तो कोई भी गैस लेगा, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डन? हाँ भैया। ठीक, उसमें बाद में आता है। अब देखो, जैसे जब हम मैग्नीशियम को जलाया, तो जलाने के पहले मेरे पास जो जो एलिमेंट्स था उसको बोलता रिएक्टेंट, मतलब किस किस को रिएक्ट करवा रहा है। अगर तुम ये वाला रिएक्शन लेता है H2 प्लस O2, इस केस में रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट वो है जिस चीज को हम रिएक्ट करवा रहा है, प्रोडक्ट वो है जो रिएक्ट होने के बाद बना है। प्रोडक्ट का खासियत ये है कि ये प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीटली बदल जाता है, कंप्लीटली बदल जाता है। हम लोग बर्निंग ऑफ पेपर में एग्जांपल यही था, पेपर में लिख सकता रहा पर एस में नहीं लिख सकता। तो केमिकल रिएक्शन इसलिए बोलता है बिकॉज रिएक्टेंट का एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अलग है, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज अलग है। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन गैस, सोडियम को जब पानी में डालेगा पूरा आग लग जाता है, क्लोरीन गैस डिसइंफेक्टेंट जैसे काम करता है, पानी में जर्म्स को मारता है। पर जब दोनों मिलकर नमक बन रहा है NaCl, वो हम लोग का डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए। तो कहाँ सोडियम, कहाँ क्लोरीन, कहाँ नमक, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बना, जो कि हम लोग का लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, मतलब हम लोग का बॉडी के लिए। तो प्रॉपर्टीज कंप्लीटली बदल गया। कोई डाउट? ओवर द टाइम और मिलेगा, टेंशन में तो ज्यादा ये सब सोचना नहीं है, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। रिएक्शन होने का पहले जो जो रॉ मटेरियल्स तुम्हारे पास है उसको बोलता है रिएक्टेंट, रिएक्शन के बाद जो तुमको मिलता है उसको बोलता है प्रोडक्ट। कोई अगर बोलेगा नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर, आंसर क्या होगा? Magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई डाउट? नहीं भैया। अच्छा, अब हम तुमको एक और चीज बताता है, अच्छे से सुनना। सैंडविच कौन कौन खाया हुआ है? सब लोग खाया हुआ ना सैंडविच? सैंडविच है ना? हाँ भैया। तो सपोज हम तुमको एक ब्रेड और एक मान लो चीज दे रहा है, चीज स्लाइस, चीज छोड़ो, बीच में क्या डालता है हम लोग, उसको क्या बोलता है? पैटी बोलता है ना? हाँ, जो भी मान लो, क्या तुम सैंडविच बना सकेगा? ऊपर भी तो चाहिए होगा हाँ, एक फिर और। से बोल रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता तुम, ये एज ए होल लेना है। कोई बोलेगा हम बीच से डिवाइड करेगा, नहीं। ऊपर भी तो चाहिए होगा एक एक और। और चाहिएगा, मतलब सैंडविच क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, एक ये बीच में ये पैटी आ जाएगा, थोड़ा 3D शेप देने के लिए ऐसे बना रहा है, ये एक, ठीक है ना? कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो यानी कि अगर तुमको पैटी और चीज लेके सैंडविच बनाना है, तुमको कितना ब्रेड चाहिएगा? 2। भैया और 2। कितना पैटी? 1। एक तो तुम सोचो, ब्रेड हो गया एलिमेंट, जब हम बोला तुम ब्रेड लो पैटी लो, तो ब्रेड हो गया एलिमेंट, तो हम ब्रेड को लिखा एलिमेंट फॉर्म में, पर जब हम बैलेंस करने जाएगा हम यहाँ लगाएगा ऐसे, वेट वेट, 2 ब्रेड प्लस 1 पैटी गिव सैंडविच। अब दो, क्या दोनों तरफ बैलेंस है इक्वली? हाँ है ना?
हाँ सर। हाँ अब यहाँ पे देखना, एक Mg प्लस O2 क्या बन रहा था, MgO बन रहा था, ये पर क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। नहीं है। नहीं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है। हाँ, तो हम लिखते हैं, देखना, एक Mg और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक Mg और एक ऑक्सीजन, तो कौन सा चीज अनबैलेंस्ड है? ऑक्सीजन। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहेगा। हम क्या हाँ कहेगा, सिंस यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, तो हम प्रोडक्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई करता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई किया, क्या 2 ऑक्सीजन बना? हाँ। हाँ। क्या भैया? जैसे हम 2 मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट में, क्या 2 ऑक्सीजन बन गया? नहीं समझा? नहीं भैया। जब इसका आगे 2 लिखिएगा, इसका मतलब क्या, 2 MgO, मतलब 2 Mg और 2 O, आया ना? ऑक्सीजन हाँ। तो 2 ऑक्सीजन तो बना, पर साथ साथ एक ड्रॉबैक निकला, 2 Mg भी बन गया, आया ना? हाँ कोई बात नहीं, हम दोबारा रिएक्टेंट में जाके बैलेंस करता है। अब रिएक्टेंट में Mg के आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो, यानी बैलेंसिंग की क्या क्या बना, अगर हम 2 Mg और अगर एक ऑक्सीजन गैस का एटॉम लेता है, मतलब 2 ऑक्सीजन एटॉम, तो मेरा 2 MgO बनेगा। ये हुआ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऊपर वाला बैलेंस्ड नहीं था, जैसे ये सैंडविच वाला लिखा हम लोग, बैलेंस क्यों करना पड़ रहा है वो समझा ना? गुड आउट। भैया, बोलो। हम लोग पहले Mg+O2 करा था, तो फिर उसका 2 कहाँ गया? MgO क्यों लिखा था हम लोग? अरे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने से MgO ही तो बनता है, ये तो बैलेंस, ये फॉर्मूला वाला पार्ट है ना रिएक्शन में। ओ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हम लोग रिएक्शन में वही देखा, जब जलाया तो व्हाइट पाउडर बना, व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हाँ, तो जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे ये सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाओ सोडियम ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन को मिलाओ जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन को मिलाओ कैल्शियम ऑक्साइड, समझ रहे ना? हाँ भैया। हम बोलेगा सोडियम और क्लोरीन को मिलाओ सोडियम क्लोराइड, जो 2 एलिमेंट ले रहा है उसी का कंपाउंड बनेगा। कोई डाउट? नहीं भैया। चलो हम लोग और मल्टीपल्स करता बैलेंसिंग है तो पता चलेगा, एकदम सिंपल सिंपल लेता है स्टार्टिंग। देखो, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा N2 का फॉर्म में, हाँ। हाइड्रोजन H2 का फॉर्म में, क्योंकि हाँ दोनों भैया। गैस है। अब ये बनता है नाइट्रोजन का कंपाउंड, इसको बोलते हैं अमोनिया। ये एज ए फर्टिलाइजर यूज करता है, मिला है पहले? नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब हम लोग बैलेंस करना चाहेगा। नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, इस साइड को प्रोडक्ट में नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3। कोई डाउट? अब बताओ क्या करेगा बैलेंस करने के लिए, जो तुम्हारा दिमाग बोलता है, बताओ क्या लगता है? सर इसमें 2 लगेगा किसमें? और NH3 में होल 2 लगेगा। मतलब तुम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना चाहता है, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए तुम और यहाँ 2 मल्टीप्लाई इसमें किया। और यहाँ सर पर फिर 3 लगेगा। हाँ, तो जैसे ये 2 बना, ये भी 6 बन गया, पर सिंस हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेगा, 3 तो करेगा। कोई डाउट किसी को भी है तो बोलना, हम फिर आएगा, मल्टीपल रिएक्शन करेगा तो होगा। नहीं समझ आया भैया। कर देना ना। फिर से देखो, हम फिर से बताता है, N2 plus H2 gives NH3। अच्छा व्हाइट बोर्ड छोटा हो गया ना। हाँ, N2 plus H2 gives NH3। यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, 2। 2 कितना हाइड्रोजन है, 2 इस साइड कितना है, 1 1, और इस साइड 3 है। तो तुम पहले 3 नाइट्रोजन बैलेंस करना चाहता है, तो तुम क्या चाहेगा, इधर भी कितना नाइट्रोजन हो? 3 कैसे? मतलब और 2 हो। और 2 क्यों, यहाँ तो 2 नाइट्रोजन है ना, हाँ तो और 1 चाहेगा ना। मतलब। इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, तो कितना नाइट्रोजन हाँ चाहेगा दोनों साइड तुम? ओ अच्छा, एक और हाँ। तो मतलब क्या करेगा, तुम 2 तो मल्टीप्लाई करेगा, हाँ तो इधर 2 मल्टीप्लाई किया, हाँ बस जैसे 2 मल्टीप्लाई किया, इधर 6 हाइड्रोजन हो गया, देखो 2 3 6, हाँ 2 3 से 6। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो रहा है। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, क्या मल्टीप्लाई करने से 6 बनेगा, 3 3। 2 2 हाइड्रोजन है,
क्या मल्टीप्लाई करने से 6 बनेगा? तो 3 हाँ, वो समझ गया। ओ अच्छा मानवी, हाँ हाँ नॉर्मल मैथमेटिक्स फिर से हम रिपीट करते हैं। देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया अब यहाँ पे कितना है? 2 तुमको चाहिए कितना? 6 क्या मल्टीप्लाई करेगा? 3 डन। हाँ भैया चलो एक और सिंपल सा लेता था, ज्यादा बेहतर होगा। अलग अलग लेता है, रुको, अलग अलग के साथ डील करता है। अच्छा, जो बैलेंस्ड नहीं है ना, उसी को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डन। अब जैसे कि इसको देखो, ये वाला पहला दिख रहा है, ZnSO4 प्लस H2। तुम ऑब्जर्व करो, यहाँ पे Zn कितना है? एक है। 1 यहाँ Zn कितना है? 1 बैलेंस्ड है। यहाँ S कितना है? 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 2 दो। 2 अब इधर देखो, इधर कितना है? हाइड्रोजन 2 है सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है। सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 है क्या ऑलरेडी बैलेंस बैलेंस्ड है? हाँ खत्म काम। हाँ सर डन। हाँ भैया चलो नंबर 2 बताओ, बैलेंस्ड है? नहीं हम ये व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं, नहीं देखो Fe नहीं प्लस H2 हम व्हाइट बोर्ड में नहीं लिखते है हैं, बैलेंस्ड Fe प्लस H2O। यहाँ पे अगर कोई कुछ ऑब्जर्व करता है तो हमको बताना, ठीक है? नहीं करता तो बाद में बताएगा। पहले काउंट करता है। Fe कितना है? एक इस साइड 1 है उस साइड 2 है हाइड्रोजन 2, पहले एक साइड 2 लेते हैं, ऑक्सीजन 1। और ऑक्सीजन 1 इधर Fe कितना है? 2 ऑक्सीजन 2 3 और हाइड्रोजन। 3 2 2 2 हाइड्रोजन आई थिंक बैलेंस्ड है। हाँ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है अब ऑक्सीजन हम तुम नहीं है लोगों को सबसे पहले यही बोलना चाहेगा, एकदम सबसे पहले कि सबसे पहले वही बैलेंस करो जहां ऑड नंबर है। कि बैलेंस करते समय कभी ऑड नंबर नहीं रहना चाहिए। अगर ऑड नंबर है तो उसको पहले इवन बनाओ, ये कंफर्म है, ठीक है ना? यहाँ हाँ पे भैया ऑड नंबर कौन सा है? 3 3 दिख रहा है। 3 तो आंख बंद करके हम पहले 2 मल्टीप्लाई कर ही देता ताकि इवन बन जाए। कोई प्रॉब्लम? नहीं किसी को कोई इशू? कर सकता है। पर तुम देख सकते हो अगर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो Fe 4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें बाद में आता है, फिर ऑड वाला कौन सा बाद में लगाएगा, ठीक है? चलो पहले Fe को बैलेंस कर लेता है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेगा? 2 करेगा। हाँ हो गया बैलेंस। देखो खाली Fe में देखो, Fe में फोकस करो। यहाँ Fe 2 था, यहाँ 1 था, हम मल्टीप्लाई कर दिया 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया नहीं नहीं सर अब ऑक्सीजन का करता है, एक बार ऑड इवन बाद में जाएगा, भूल जाओ, हम कुछ गलत तरीका से बोल दिया। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ कितना है? 1 तो क्या मल्टीप्लाई करने से बैलेंस होगा? 3 3 3 3 कर दिया। बस जैसे 3 किया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 6 पर यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा? 3 3 चेक करो, समझ में आया? कोई डाउट किसी को भी? नहीं भैया नहीं सर हम एक दो और देते हैं, तुम लोग खुद ट्राई करना, ठीक है? हम सिंपल सा एक निकालता है। देखो तो K प्लस H2O gives KOH plus H2। करो बैलेंस, कैसे करेगा? भैया एक बार रिपीट करना ना। हम लिख दिया व्हाइट बोर्ड में, देखो K plus H2O gives KOH plus H2।
पहले लिख लो कहाँ कहाँ कितना एलिमेंट्स है, पहले लिखना बाद में डायरेक्ट होते रहेगा, इजी है। भैया ये KOH तो हम लोग का एक ही था उस साइड। इस साइड लेफ्ट हैंड मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन तो 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 3। अब इस टाइप का केसेस में हम बोल रहे हैं, सिंस यहाँ इवन था यहाँ और था, तो आग बन करके तुम क्या मल्टीप्लाई कर सकता है? 2। अब करो ताकि इवन बन जाए, फिर आगे का कंटिन्यू करो, क्या होगा देखो। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। क्या है बताओ। सर के में 2 हम्म फिर H2O में 2 हम्म KOH में 2 हम्म हो गया सर। वेरी गुड, सही है। अब हम बताता है किसी का अगर नहीं बात हो, कि यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, K1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1 + 2 का फॉर्म में है ना। जब इस टाइप का फॉर्म में हो तो पहले हाइड्रोजन को इवन बना लो, बोथ साइड, मतलब दोनों पार्ट में हाइड्रोजन पहले इवन होना ज्यादा बेहतर है। तो हम क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, यहाँ 2 यहाँ 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। और पोटेशियम कितना हो गया? 2। अब जस्ट पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, डन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, 2 बन गया। और जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। देखो 2 2 जा 4, यानी लास्ट में एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, तो वो ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। कोई भी 2 उठाओ, तीसरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। समझ में आया? क्या कंफ्यूजन चल रहा है? हमको नहीं आया भैया। समझ गया। चलो। भैया हाँ जैसे दो जगह H बन रहा है तो हाँ, उसको हम एक ही मानते हैं। एक ही मानते हैं मतलब? मतलब आपने H1 कर लिया फिर आपने H2 कर तो 3 बना तो फिर ऐसे एक ही मानेंगे ना, हाँ मतलब ऑब्वियसली, नंबर प्लस हम करके। लोग बस काउंट देख रहे हैं ना, काउंट में देख रहे हैं ना हम लोग। ये तो जब एक काउंट और 2 काउंट, टोटल 3 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में कितना वो देख रहे हैं, तो हम लोग काउंटिंग करेंगे। KOH में 1 है, हाइड्रोजन में 2 है, डन। और जब इस टाइप का केस आता है तो एक इवन एक ऑड बन रहा है, तो ऑड वालों को पहले इवन बनाना है। मान में हम इसमें दोबारा आएगा, हम बता देगा, एक इसी तरीका हम बताएगा, उसका टेंशन मत लो। एक बार हम H2 + O2 गिव्स H2O में जाओ, ये बहुत सिंपल है, ये ट्राई करो। 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, बताओ क्या करेगा? ये सिंपल है। सर यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे 2 और यहाँ पर रिएक्टेंट में भी 2 लगा दे हाइड्रोजन के आगे। हाँ भैया यही। ठीक है मानवी, आया थोड़ा सा भैया। ये समझा? हाँ। वो वाला तो कंफ्यूजन इसलिए हमको समझ में आ रहा है, हो सकता है को, डोंट वरी, वो लास्ट में क्लियर हो जाएगा। दो पहले मेथड समझो, मे भी किसी किसी में बैलेंस नहीं हो सकता है कंफ्यूजन लग सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, वो एंडिंग में सक जाएगा। पर पहले मेथड समझना जरूरी है, कर क्या रहा है, और धीरे धीरे ये नीचे लिखना बंद करना पड़ेगा। अब माइंड में रखना पड़ेगा, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 वहाँ 2, और एक एलिमेंट उठाना, ऐसा नहीं है तुमको सारा नजर रखना, नहीं, कोई भी एक उठाओ। हम पहले ऑक्सीजन उठाएगा, हम देखिएगा लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, राइट साइड में 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेगा फिर? 2। बस वही करना है। चलो 1 2 देखिएगा तो पता चलेगा। वेट, हम रैंडमली उठाते हैं एक, wait a second। एक ये लिखो तो KBr, तुम लोग उतारो KBr ब्रोमाइन, KBr, फिर BaI2, BA बेरियम है। हाँ, अब BA बेरियम है और ये अननोन है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 2। बस आग बन करके Ki प्लस करो इसको बैलेंस्ड, ट्राई करो, नीचे नहीं लिख के करने से बेहतर होगा। एक एक उठाओ, कोई भी एक उठाओ, तुम Br उठा सकते, I उठा सकते, कोई भी उठाओ। पहले क्या उठाएगा? चलो I उठाओ,
लेफ्ट साइड में आई कितना है, तो 2 राइट साइड में कितना है, 1 तो हम क्या 2 मल्टीप्लाई कर सकता है, डन। चेक, सानवी, मानवी। हाँ भैया हो रिएक्टेंट गया। में 2 आयोडीन था, हम नीचे लिख नहीं रहे, रिएक्टेंट में 2 आयोडीन था, प्रोडक्ट में 1 आयोडीन था, हम 2 मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट साइड में। सर केबीआर में भी 2 लगेगा ना? हाँ उसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है। तो आयोडीन बैलेंस हो गया। किसी को आयोडीन के साथ प्रॉब्लम? अब जैसे ही आयोडीन को छेड़ा हम के में आप नजर डालेगा, बिकॉज के भी था वहीं पे। अब यहाँ के 2 है, 2 के है, यहाँ पे 1 के है, तो 2k हो जाएगा ना, 2k br। अब तुम देखिएगा बाकी एलिमेंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। देखो यहाँ 2 बी आर था, 2 बी आर हो गया, 1 बी ए था, 1 बी हो गया, समझा? हाँ भैया। पक्का? हाँ सर। हाँ। एक और लिखो H2 प्लस Cl2 gives HCl। करो बैलेंस। तो यहाँ पे तो इसमें 2 HCl का लग भी 2 लग जाएगा जाएगा। HCl के आगे। HCl का आगे क्या लगेगा? 2। 2 ये वाला करो, एक और दिया Mg प्लस HCl। इसमें अगर HCl के यहाँ आगे पर Mg के आगे 2 लग जाएगा और 2 लग जाएगा। HCl के आगे 2 लग जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में अच्छा ये Mg के आगे MgCl2 है, 2 हाँ लग हमने जाएगा। गलत लिखा, ये MgCl2 है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है ना। अब देखो तो HCl के आगे 2 लग जाएगा। बस उतना ही है। HCl के आगे 2 लग और जाएगा। Mg के आगे 2 लग जाएगा राइट हैंड साइड में। Mg के आगे क्यों 2 लगेगा? क्योंकि वहां पे MgCl के आगे। Mg2Cl2 हो ना। नहीं Mg के आगे नहीं लगेगा। Mg के आगे नहीं लगेगा, अच्छे से देखो। तो भैया यहाँ पे अगर Cl2 कर रहा है तो यहाँ पे तो MgCl2 में 2 Cl है वो ही ना, कैसे खत्म ना। निकलेगा? तुम यहाँ लिखने में गड़बड़ किया होगा। ठीक है सेजल? हाँ सर।